हेलो दोस्तों, हम फिर से आए हैं और भी इंटरेस्टिंग और भी मजेदार रीजनिंग एंड मैथ्स क्वेश्चन के साथ जो पूछे गए हैं आसाम पुलिस के रिटन एग्जाम्स में। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं वो सब क्वेश्चंस का इजीएस्ट सॉल्यूशन जो जानने के बाद आप बोलेंगे काश ये हमें पहले पता हुआ होता। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? रमेश वर्क्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट, देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट ही वर्क्स 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना इसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है। तो रमेश ने अपना जर्नी स्टार्ट किया है यहाँ से, उसको हम ले लेते हैं पॉइंट ए। तो यहाँ से उसने स्टार्टिंग किया इन फ्रंट, मतलब उसका दाएं भी नहीं बाएं नहीं, उसके आगे। आगे कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर वो चलता है। उसके बाद वो उसके राइट मुड़ता है और राइट फिर से 10 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट, उसके बाद हमेशा वो लेफ्ट के साइड में वो टर्न करता है। अभी यहाँ पे है तो इसका इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ वो पहले 5 किलोमीटर आगे चलता है, उसके बाद 15 किलोमीटर लेफ्ट। यहाँ पहुँचा है तो इसका राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये इस तरफ है, तो इस तरफ वो फिर से 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 15 किलोमीटर के बाद फिर से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, मतलब इसका राइट साइड ये इस तरफ है, लेफ्ट साइड इस तरफ है नीचे, तो इस तरफ वो फिर से और 15 किलोमीटर वो नीचे आता है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं वो अभी पॉइंट बी पे आके पहुंचा है। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर और यहाँ भी 15 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 10 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। और बाकी क्या होगा? 5 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। यहाँ 10 किलोमीटर हुआ तो यहाँ 5 किलोमीटर। उसी तरह इसका भी अगर हम लोग देख ले तो यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो हमें पता क्या चलता है कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो भी कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर होगा। बहुत इजी है, इसको अच्छे से ड्राइंग को राइट लेफ्ट को अच्छे से समझ के करना है तो फिर आंसर मिल जाता है। और हमारा आंसर क्या है? 5 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो उस फिगर में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है? Which number is in all 3 figures? तो ऑप्शन हमें क्या दिया गया है? 2, 5, 4, 7। तो ऐसे नंबर को हमें ढूंढना है जो तीनों फिगर में, यहाँ पे कौन कौन सा फिगर है? एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो ऐसे नंबर हमें ढूंढना है जो तीनों फिगर में आता है। तो हम चेक करेंगे, क्या सारे नंबर्स को चेक करने का जरूरत नहीं है, जो हमें ऑप्शन में दिया गया है उसी ऑप्शन में से ही हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? 2। यहाँ पे देखते हैं 2 कौन कौन से फिगर में आता है? ट्रायंगल के अंदर तो है और रेक्टेंगल के तरह अंदर है, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 5 हम लोग देखते हैं क्या है। तो नंबर 5 जो है ये सर्कल के अंदर तो है, ट्रायंगल के अंदर भी है और रेक्टेंगल के अंदर भी है, मतलब ये जो 5 है ये सारे जो फिगर्स में आता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। तो उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स व्हिच आर ओनली लेइंग इन रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो नंबर सिर्फ रेक्टेंगल में है, ऐसा नंबर जो रेक्टेंगल में है ताकि अभी ट्रायंगल या फिर सर्कल में नहीं है। यहाँ पे क्या है? 2, 7 जो रेक्टेंगल के अंदर भी आता है और ट्रायंगल के अंदर भी आता है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 तो पहले ही पता है कि ये सारे
वो फिगर्स में आता है तो वो भी नहीं आएगा, और बचा क्या है 1 और 6, ये सिर्फ रेक्टेंगल में आता है। तो हमें उसका क्या निकालना है, उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 1 6 जा क्या होगा, 1 इंटू 6, आंसर क्या होगा 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है 6 हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कोडिंग के इस मजेदार क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या है। इन ए सर्टेन कोड स्टेबिलाइज इज रिटन एज UVCD KNKUG, मतलब एक विशेष कोड में स्टेबिलाइज को लिखा गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, हाउ वुड क्रिकेट बी रिटन इन द सेम कोड, उसी कोड में जैसे स्टेबिलाइज को लिखा गया है उसी सेम कोड में हम लोगों को क्रिकेट को भी लिखना है। तो पहले हमें ये क्रैक करना पड़ेगा कि स्टेबिलाइज को कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो क्या है UVCD KNKUG, तो इसको हमें समझना होगा कि कौन से रीजन में वो लोग इसको लिखे हैं। तो क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं कि S के 2 लेटर छोड़ के U आता है, T के 2 लेटर छोड़ के V आता है। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं उसी क्रम में, S से 2 लेटर प्लस करेंगे तो U आता है, T से भी 2 लेटर, S से भी सेम 2 लेटर, मतलब और देखने का जरूरत नहीं है, और बाकी सेम सब भी सेम सभी उसी क्रम में लिखा गया है, मतलब 2 लेटर प्लस कर करके ये कोड लिखा गया है। तो सेम रीजन को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन जो है ना वो हमें फटाफट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सी के साथ 2 लेटर प्लस करेंगे तो कौन सा लेटर आता है, ई आता है, और हमारा आंसर जो भी ऑप्शन में दिया गया है, ए में भी ई नहीं है, और डी में है, सी में भी नहीं है, और बी में है। तो मतलब हमारा जो आंसर है डी या फिर बी हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। आर के साथ और 2 लेटर प्लस करेंगे तो कौन सा लेटर आता है, RST। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, TET, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है, यही बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं बाकी को भी, लेटर्स को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। आई के साथ, आई के बाद कौन सा लेटर आएगा, के आएगा, I J K C D E K L M A F G T U V। देख पा रहे हैं पहले 2 लेटर से ही हमारा आंसर मिल जाता है, और पूरा करने के बाद भी वही सेम आंसर मिल जाता है। तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। इस क्वेश्चन का आप लोग देखिए क्या है, ये एक एवरेज के क्वेश्चन है। तो हमें इसका क्या निकालना होगा, एवरेज 2 month पे ऑफ 5 brothers इज ₹600, एंड इफ 2 brothers गेट ए पे raise ऑफ ₹100, देन द न्यू एवरेज पे विल बी। तो पहले 5 भाइयों को कितना एवरेज में मिलता है, 600 उसको एवरेज पे मिलता है, ठीक है। अभी 2 भाइयों को 100 रुपये ज़्यादा मिला है, मतलब 100 दो, एक को 100, मतलब 2 भाइयों को कितना रुपीस पे रेज मिला है, ₹100 इंटू 2, मतलब ₹200 उसको पे रेज, टोटल उसको 200 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। तो उसका एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो 200 को भी 5 भाइयों को इक्वली बांटना होगा। तो 200 को अगर हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आता है, 40, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 40 आता है। तो पहले क्या था, 600 था उसका एवरेज, और अभी और 40 रुपीज़ ऐड हो गया, तो उसका टोटल न्यू एवरेज क्या बनता है, ₹640। बहुत इजी है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days, मतलब एक काम को ए 6 days में कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में। इफ दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी साथ में अगर उस काम को करते हैं तो उस काम को वो दोनों कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो इसको कैसे सोल्यूशन करना है, ए कितने दिन में करता है, ए 6 days में, बी 12 days में, ठीक है। और अभी हमें निकालना है कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी एक साथ मिलेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पहले ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए इंटू बी, और नीचे क्या करेंगे, ये ए और बी को हम लोग प्लस करके लिख देंगे, ठीक है, ए प्लस बी। तो ए इंटू बी क्या होगा, 6 इंटू 12, और नीचे क्या होगा, 6 + 12 कितना होगा, 18, ठीक है।
अभी इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 4 days, 4 दिन लगेगा ए और बी को एक साथ इस काम को खत्म करने के लिए, और हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।